स्टूडेंट्स अज असीं पढ़ांगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। सपोज वी हैव ए फंक्शन एफ एक्स वाई ए फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल्स, दो इंडिपेंडेंट वेरीएबल का एक फंक्शन है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरीएबल जेड विद रिस्पैक्ट टू एक्स और वाई इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पैक्ट टू एक्स और वाई। जो असी विद रिस्पैक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लै रहे हैं तो असी वाई नू एज ए कॉन्सटेंट मनांगे। जेकर असी पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं जेड नू विद रिस्पैक्ट टू वाई तो असी एक्स नू कॉन्सटेंट मनांगे, एक्स नू मनांगे कॉन्सटेंट। फॉर एग्जाम्पल साडे कोल जेड है, सपोज एक्स जेड इज इक्वल टू 3x क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस 5x स्क्वेयर वाई क्यूब। तो असी इसनू पार्शली डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पैक्ट टू एक्स तो असी इसनू पार्शली एज ऑर्डनरी जिवें असी डिफरेंशिएट करते हैं उवें करांगे, बट असी वाई नू हुण की मनांगे कॉन्सटेंट। तो फस्ट टर्म दे विच 3y स्क्वेयर कॉन्सटेंट होएगा, असी एक्स क्यूब का डेरीवेटिव करांगे 3x स्क्वेयर प्लस 5y क्यूब कॉन्सटेंट, एक्स स्क्वेयर का डेरीवेटिव 2x आएगा। तो इसकी जी वैल्यू आ गई 9y स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 10y क्यूब एक्स। जे असी पार्शली डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पैक्ट टू वाई तो हुण असी एक्स नू कॉन्सटेंट मनांगे। तो करली जेड अपॉन असी सेम लिखांगे करली जेड अपॉन करली वाई, करली जेड अपॉन करली वाई। तो की आएगा 3x क्यूब कॉन्सटेंट वाई स्क्वेयर का डेरीवेटिव 2y प्लस 5x क्यूब स्क्वेयर कॉन्सटेंट एक्स क्यूब डेरीवेटिव 3y स्क्वेयर। तो ये साडे कोल पार्शियल डेरीवेटिव है जेड विद रिस्पैक्ट टू वाई। हुण देखो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसीपल और डेल्टा डेफिनेशन जी है पार्शियल डेरीवेटिव की वो की होएगी। सपोज जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई ए फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल्स, टू इंडिपेंडेंट रियल वेरीएबल्स in the domain R2, then the limit fx plus delta x y minus fx y upon delta x when delta x approach to 0, this limit is called the partial derivative of f with respect to x। तो इसमें असी करली z upon करली x और करली f upon करली x लिखांगे और इसमें असी fx और fx xy या d1y। तो ये कुछ नोटेशन ने असी यूज करांगे पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ एफ वास्ते विद रिस्पैक्ट टू एक्स वास्ते। तो पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पैक्ट टू एक्स करली एफ अपॉन करली एक्स कैन बी रिटन एज लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। तो ये लिमिट के इक्वल होएगी, इक्वल होएगा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पैक्ट टू एक्स। जेकर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो असीं कहने हैं कि पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पैक्ट टू एक्स एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली दिस लिमिट एफ एक्स, हुण देखो असीं वाई दे विच चेंज ले रहे हैं, असीं एक्स नू कॉन्सटेंट मान रहे हैं, पहला असीं वाई नू कॉन्सटेंट मान रहे सी, ये वाई कॉन्सटेंट सी, एक्स दे विच असीं चेंज लिया सी तो सिर्फ एक्स चेंज हो रहा इस दे विच। तो इस दे डेफिनेशन दे विच सिर्फ वाई चेंज हो रहा है, एक्स नू असीं कॉन्सटेंट ले रहे हैं एफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई लिमिट एज डेल्टा वाई अप्रोच टू 0। जेकर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो दिस लिमिट इज कॉल्ड द पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पैक्ट टू वाई। इसमें असीं करली जेड अपॉन करली वाई, करली एफ अपॉन करली वाई और एफ वाई और एफ वाई एक्स वाई और d2y असीं डोनेट करांगे। ये कुछ नोटेशन ने पार्शियल डेरीवेटिव के। This means the partial derivative of f with respect to y is equal to fx y plus delta y minus fx y upon delta y as limit as delta y approach to 0। The partial derivative of f with respect to x at any point, particular point a b is denoted by curly z upon curly x at point a b और करली एफ अपॉन करली एक्स एट पॉइंट ए बी और एफ एक्स ए बी। these are some notations of f partial derivative of f with respect to s at some particular point a b।
और दिस limit, these limits can be written as fx at ab will be equal to f a plus h, ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ x ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ h ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, a plus h a b minus f a b upon h limit as h approach to 0, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ f with respect ਨੂੰ ਅਸੀਂ x with respect to x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ partial derivative of f with respect to y at any point can be written as curly z upon curly y at ab, or f curly f upon curly y at point ab, or fy at ab. This will be equal to the limit k approach to 0 of f a b plus k minus f a b upon k. This limit is the partial derivative of f with respect to y at point ab. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲੈ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਗੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਰਲੀ ਟੂ ਐਫ ਅਪੋਨ ਕਰਲੀ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਲੀ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਔਰ एफ एक्स स्क्वेयर f2x और f(x)x और करली टू z अपॉन करली x स्क्वेयर। सिमिलरली ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਲੀ f अपॉन ਕਰਲੀ x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਰਲੀ ਟੂ f अपॉन ਕਰਲੀ y ਕਰਲੀ x। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ f ਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ एफ एक्स वाई और करली टू जेड अपॉन करली वाई करली एक्स। जेकर ਅਸੀਂ ਕਰਲੀ एफ अपॉन करली वाई ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਰਲੀ ਟੂ एफ अपॉन करली एक्स करली वाई। ਇਹ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ एफ वाई एक्स। ਆ ਜਿਹੜਾ y ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਕੰਡ। ਤਾਂ ਕਰਲੀ ਟੂ z ਅਪੋਨ ਕਰਲੀ x ਕਰਲੀ y। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਕਰਲੀ f ਅਪੋਨ ਕਰਲੀ y ਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਅਗੇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਰਲੀ ਟੂ f ਅਪੋਨ ਕਰਲੀ y ਸਕੁਏਅਰ ਔਰ ਕਰਲੀ ਟੂ y ਔਰ f y ਔਰ ਕਰਲੀ ਟੂ z ਅਪੋਨ ਕਰਲੀ y ਸਕੁਏਅਰ। ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਲੀ ਟੂ f ਅਪੋਨ ਕਰਲੀ x ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਮਿਟ fx की है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, fx x प्लस डेल्टा x y माइनस fx x y अपॉन डेल्टा x एज डेल्टा x अप्रोच टू 0। सिमिलरली करली टू f अपॉन करली y करली x इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा y अप्रोच टू 0, fx x y प्लस डेल्टा y माइनस fx x y अपॉन डेल्टा y एज डेल्टा y अप्रोच टू 0। सिमिलरली करली टू f अपॉन करली x करली y इज इक्वल टू लिमिट f y x प्लस डेल्टा x y माइनस f y x y अपॉन डेल्टा x एज डेल्टा x अप्रोच टू 0, एंड करली टू f अपॉन करली y स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा y अप्रोच टू 0 f y x y प्लस डेल्टा y माइनस f y x y अपॉन डेल्टा y। These are the definitions and notations for partial derivative of f with respect to independent variables x and y। तो हम सारे कोल फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਐਂਡ y ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 0 0। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਰ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ ਓਰੀਜਨ ਔਰ ਨਾਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ पार्शल डेरीवेटिव की डेफिनेशन है एट एनी पॉइंट ए बी वो असी यूज़ करांगे। ये असी हुणे पढ़ी सी, ये है डेफिनेशन एफ एक्स ए बी विल बी इक्वल टू एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच लिमिट एज एच अप्रोच टू 0। तो डेफिनेशन है ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ 0 0 ਤੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ
एफ जीरो प्लस एच जीरो माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन एच लिमिट एज एच अप्रोच टू जीरो। तो साढ़े कोल एफ जिहड़ा फंक्शन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एक्स ਥਾਂ ਤੇ एच पुट करांगे, वाई ਥਾਂ ਤੇ जीरो पुट करांगे, वाई ਥਾਂ ਤੇ जीरो पुट करिए तो एक्स एच ਤੇ वाई जीरो पुट करिए तो ये सारा जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो जीरो होंदा, इस करके इत्थे असीं साइन जीरो पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू जीरो जीरो तो साढ़े कोल जीरो गिवन है, ये असीं जीरो पुट करांगे अपॉन एच साइन जीरो जीरो होंदा, जीरो अपॉन जीरो जीरो माइनस जीरो अपॉन एच जीरो आएगा तो इसकी लिमिट की आएगी जीरो। तो इसका पार्शल ऑर्डर डेरीवेटिव जिहड़ा है एफ द विद रिस्पैक्ट टू एक्स एट जीरो जीरो ये साडा जीरो होएगा। सिमिलरली एफ वाई एट जीरो जीरो विल बी इक्वल टू एफ जीरो जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन के वैन लिमिट अप्रोच टू के अप्रोच टू जीरो। तो हुण साडे कोल असीं पुट करांगे एफ दे विच एफ एक्स दे विच पुट एफ एक्स वाई दे विच पुट करांगे एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू के। तो अगेन साडे कोल एफ एक्स वाई की वैल्यू आएगी साइन जीरो तो साइन जीरो जीरो होंदा, ये पुट करने तो बाद साडे कोल लिमिट की आ रही है जीरो। तो इसका जिहड़ा पार्शल ऑर्डर डेरीवेटिव है विद रिस्पैक्ट टू वाई एट जीरो जीरो की आ रहा जीरो आ रहा। हुण असीं लिमिट लईए, असीं कंटिन्यू चैक करनी ओरिजिन ते जो एक्स वाई जीरो जीरो अप्रोच करता है अलॉन्ग द लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स, तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स वाई एज एक्स वाई अप्रोच टू जीरो जीरो की आएगी लिमिट ऑफ साइन एक्स वाई अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एज एक्स वाई अप्रोच टू जीरो जीरो। तो असीं वाई नूं असीं एम एक्स पुट करते हैं तो इस दे विच क्या आएगा एम एक्स साइन एम एक्स इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्केयर प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर। दिस कैन बी रिटन एज साइन एम एक्स स्केयर अपॉन एम एक्स स्केयर इंटू एम अपॉन वन प्लस एम स्केयर। असीं उपर नीचे एम नाल मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड किया तो इसकी लिमिट सानूं पता वन होंदी है तो वन इंटू एम अपॉन वन प्लस एम स्केयर आया विच इज़ ए कॉन्सटेंट डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यू अपॉन एम। तो यूनीक नहीं है क्योंकि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम फंक्शन की लिमिट डिफरेंट हो सकती है, इस करके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इस करके फंक्शन की है डिसकंटीन्यूस, इस पॉइंट पर फंक्शन कंटीन्यूस नहीं है। नैक्सट है साढ़े कोल फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस टू वाई स्केयर माइनस टू एक्स फाइंड एफ एक्स एट टू थ्री एंड एफ वाई एट टू थ्री। साढ़े कोल एफ एक्स गिवन है तो इसका जो पार्शल डेरीवेटिव होएगा एफ एक्स करली एफ अपॉन करली एक्स, तो इसमें असीं डिफरेंशिएट करिए लॉग का डेरीवेटिव होंदा है वन अपॉन एक्स वाई प्लस टू वाई स्केयर माइनस टू एक्स, उस तो बाद असीं इसका डेरीवेटिव करांगे क्योंकि इस दे विच असीं आपां विद रिस्पैक्ट टू एक्स कर रहे हैं, असीं वाई नूं कॉन्सटेंट मान रहे हैं तो वाई कॉन्सटेंट है तो इसका डेरीवेटिव क्या आएगा वाई माइनस टू, क्योंकि इस टू एक्स टू वाई स्केयर का डेरीवेटिव जीरो हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म एक्स वाई का डेरीवेटिव वाई आएगा तो टू एक्स का डेरीवेटिव माइनस टू आएगा तो इसका पार्शल डेरीवेटिव ए होएगा। तो इसकी वैल्यू कढ़नी असीं पार्शल डेरीवेटिव की एट पॉइंट टू थ्री, तो इस दे विच असीं पुट करांगे एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू टू तो वाई इक्वल टू थ्री पुट करिए, ये सारिया वैल्यूज पुट करने तो बाद कैलकुलेशन तो बाद कितना आ रहा वन बाय टू। तो अगेन असी इस फंक्शन नूं पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पैक्ट टू वाई, तो लॉग का डेरीवेटिव जिहड़ा होएगा वो वन अपॉन हो जाएगा इंटू असी इसका डेरीवेटिव करांगे, इस दे विच असी एक्स नूं कॉन्सटेंट लै रहे हैं, असी विद रिस्पैक्ट टू वाई वाई डेरीवेटिव कर रहे हैं तो वाई एक्स प्लस फोर वाई आएगा। तो इस दे विच असी वैल्यू पुट करिए एक्स इक्वल टू टू तो वाई इक्वल टू थ्री, तो दिस पार्शल डेरीवेटिव एट टू थ्री विल बी इक्वल टू सैवन अपॉन टेन। हुण साडे कोल फंक्शन है जेड, फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स, तो वेरीफाई करना है एक्स इंटू करली जेड अपॉन करली एक्स प्लस वाई इंटू करली जेड अपॉन करली वाई इज इक्वल टू एन जेड। तो हुण असीं जेड नूं असीं सानूं की चाहिए, साडे कोल चाहिए है पार्शल डेरीवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पैक्ट टू एक्स एंड पार्शल डेरीवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पैक्ट टू वाई। असीं पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं जेड नूं असीं पार्शली डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पैक्ट टू एक्स तक ही आएगा। देखो इस एक्स असीं कॉन्सटेंट एक्स असीं वेरीएबल लवांगे तो वाई असीं कॉन्सटेंट मानांगे, तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है
फस्ट फंक्शन का डेरीवेटिव असी लवांगे एन एक्स रेस टू पावर एन, सैकेंड एज इट इज़, फिर फस्ट एज इट इज़ डेरीवेटिव ऑफ सैकेंड, लॉग ऑफ वाई बाई एक्स का जो डेरीवेटिव होएगा 1 वाई बाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स क्या आएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर। सिंपलीफिकेशन तो बाद साढ़े को ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली असी करली जेड अपॉन करली वाई लीए तो क्योंकि असी हुण एक्स का कॉन्सटेंट बन रहे हैं इस करके पार्शल डेरीवेटिव ऑफ एक्स फॉर एन तो नहीं से लवांगे, इसमें असी कॉन्सटेंट बनांगे तो लॉग द डेरीवेटिव आएगा 1 अपॉन वाई बाई एक्स इंटू 1 बाय एक्स कॉन्सटेंट है तो वाई डेरीवेटिव 1 आएगा तो 1 बाय एक्स आएगा। सिंपलीफिकेशन तो बाद इसकी वैल्यू आएगी एक्स रेस टू पर एन अपॉन वाई। हुण असीं इसदे विच पुट करिए इसकी लैफ्ट साइड दे विच एक्स इंटू करली जेड अपॉन करली एक्स प्लस वाई इंटू करली जेड अपॉन करली वाई, एक्स इंटू करली जेड अपॉन करली एक्स ये इसकी वैल्यू पुट की है आपां, तो वाई इंटू करली जेड अपॉन करली वाई, इसनूं आपां सिंपलीफिकेशन करिए तो कैंसिल हो गया। साढ़े कोल क्या है एन एक्स रेस टू पर एन लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स रेस टू पर एन लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स किया है जेड, तो दिस इज इक्वल टू एन जेड। हुण असीं प्रूव करना है कि जे साढ़े कोल जेड की वैल्यू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होवे तो असीं प्रूव करना है कि एक्स इंटू करली जेड अपॉन करली एक्स प्लस वाई इंटू करली जेड अपॉन करली वाई इक्वल टू 2 हुंदा है। साढ़े कोल जेड है लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। हुण असीं पार्शली डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो लॉग का डेरीवेटिव होएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। हुण असीं इसका डेरीवेटिव करांगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स, असीं वाई नूं कॉन्सटेंट मनदे हैं तो फस्ट टर्म का डेरीवेटिव होएगा 2x, सैकेंड टर्म का डेरीवेटिव जो आएगा एक्स का डेरीवेटिव 1 हो जाएगा तो वाई एज इट इज़, तो थर्ड टर्म का डेरीवेटिव 0 होएगा क्योंकि वाई नूं असीं कॉन्सटेंट मन रहे हैं। तो ये साडे कोल डेरीवेटिव आ गया पार्शल डेरीवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पैक्ट टू एक्स। इस तो बाद असीं इस दे विच देखिए जिवें सानूं एक्स इंटू करली जेड अपॉन करली एक्स चाहिए तो असीं एक्स नाल मल्टीप्लाई दोनों पासे करते हैं तो एक्स करली जेड अपॉन करली एक्स की आएगा 2x स्क्वेयर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। हुण असीं पार्शल डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पैक्ट टू वाई, जेड नूं असीं पार्शल डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू वाई तो लॉग द डेरीवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इंटू असीं इसका डेरीवेटिव करांगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का विद रिस्पैक्ट टू एक्स वाई, असीं एक्स नूं कॉन्सटेंट बन रहे हैं तो इसका डेरीवेटिव की फस्ट टर्म का डेरीवेटिव 0 हो जाए क्योंकि एक्स कॉन्सटेंट है, सैकेंड टर्म का डेरीवेटिव हो जाएगा एक्स, इसका हो जाएगा 2y, साढ़े कोल ये आएगा दोनों पास असीं वाई ना मल्टीप्लाई करिए तो वाई करली जेड अपॉन करली वाई आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2y स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। हुण दोनों असीं इक्वेशन फस्ट ते इक्वेशन सैकेंड नूं असीं ऐड करिए, एलसीएम लैन तो बाद साढ़े कोल की आ रहा है 2x स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, 2 कॉमन आ गया कैंसिल हो गया तो एक्स करली जेड अपॉन करली एक्स प्लस वाई करली जेड अपॉन करली वाई साढ़े कोल की आ रहा है 2। सी दिस एग्जांपल साढ़े कोल u की वैल्यू होवे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर रेज टू पावर माइनस हाफ, तो असीं प्रूव करना है एक्स करली जेड अपॉन करली यू अपॉन करली एक्स प्लस वाई करली यू अपॉन करली वाई प्लस जेड करली यू अपॉन करली जेड इज इक्वल टू माइनस यू। अगेन इफ u is equal to this one then we have to prove this is equal to 1। u ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ -1 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ -1 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -3/2 ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ y ਤੇ z ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ x ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2x। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल हो गया, ये x अगे आ गया -x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज टू पावर -3/2। सिमिलरली असी इसनूं असी विद रिस्पैक्ट टू इसनूं थोड़ा सिंपलीफाई करके आप लिख सकते हैं क्योंकि नैगेटिव पावर है तो नैगेटिव पावर नूं असी नीचे ले आ सकते हैं, तो करली यू अपॉन करली एक्स लिख सकते हैं -x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज टू पावर 3/2।
दोनों पासे एक्स नाल मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, एक्स कर लीजिए ओपन कर लिया, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र रेस टू पावर 3/2। ये साडी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली ਅਸੀਂ u ਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਬਾय y, ਤਾਂ y ਕਰ ਲਈ ਓਪਨ ਕਰ ਲਈ y ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਮਾਈਨਸ y ਸਕੁਅਰ ਅਪॉन x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ z ਸਕੁਅਰ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 3/2। ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ z, ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਆਏਗੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰੀਏ, x कर ली u ओपन कर ली x प्लस y कर ली u ओपन कर ली y प्लस z कर ली u ओपन कर ली z इज इक्वल टू ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, इन्होंने तीनों का एलसीएम आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र रेज़ टू पावर 3/2। ऊपर आया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, तो कैंसल होने तो बाद सारे को आया इसकी वैल्यू -1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र रेज़ टू पावर 3/2। इसकी एक पावर कैंसल होगी क्योंकि इसकी 1 पावर है, नीचे जाके ये 3/2 -1 करांगे तो यह हाफ आएगी, तो 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र रेज़ टू पावर हाफ आएगा। तो ये ऊपर लेके जा सकते हैं आप इनू एवें लिखांगे, दिस इज इक्वल टू यू सानू गिवन है, तो दिस मीनस एक्स कर ली यू ओपन कर ली एक्स प्लस वाई कर ली यू ओपन कर ली वाई प्लस जेड कर ली यू ओपन कर ली जेड इज इक्वल टू -u। हुण साडे कोल u की वैल्यू है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र रेज़ टू पावर हाफ, तो कर ली यू ओपन कर ली एक्स की हो जाएगा हाफ अगे आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र रेज़ टू पावर -हाफ हो जाएगा इनटू ये मल्टीप्लाई करांगे सी इनटू डेरीवेटिव ऑफ पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ दिस टर्म एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र विद रिस्पैक्ट टू एक्स, वाई तो जेड कॉन्स्टेंट बन जाएंगे, तो एक्स स्क्र का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स क्या होएगा 2x, तो कर ली यू अपॉन कर ली एक्स क्या आएगा एक्स अपॉन √ ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, दोनों पास स्केयरिंग कर दो साढ़े को ए आ गया। सिमिलरली असी कर ली यू अपॉन कर ली वाई स्क्र आ जाएगा साढ़े को वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, एंड कर ली यू अपॉन कर ली जेड होल स्क्र इज इक्वल टू जेड स्क्र प्लस अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। इन्होंने तिनों असी ऐड करते हैं तो साढ़े को एलसीएम साडा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र है, तो नंबरेटर भी साढ़े को एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र है, कैंसल होने तो बाद में साढ़े को क्या आएगा कर ली यू अपॉन कर ली एक्स होल स्क्र कर ली यू अपॉन कर ली वाई होल स्क्र प्लस कर ली यू अपॉन कर ली जेड होल स्क्र इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पार्शियल डेरीवेटिव के क्वेश्चन से असी पढ़े, इन्होंने तुम ध्यान नाल करना है, तो नैक्सट असी फिर कंटिन्यू करांगे पार्शियल डेरीवेटिव के कुछ होर एग्जाम्पल्स कुछ होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करांगे। तो उदों तक स्टूडेंट्स थैंक यू।